क्लास ऑफ स्टूडेंट क्लास ऑफ 11th क्लास के स्टूडेंट्स, वेलकम, आपका स्वागत है। हमें पता है कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो देख के पता चल जाता है कि आप लोगों ने कितना लेसन पढ़े और कितने उनको रिवाइज किए और कितने हो सका तो उनके क्वेश्चंस अटेंड करने की आप लोगों ने कोशिश की। तो आप 11th क्लास है, हर सब्जेक्ट आपके लिए जो आपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के बतौर लिया है वह आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है और यदि आप उस पर मेहनत नहीं करते हैं इस दौरान तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग से समझ से बाहर हो जाएगा। इसलिए आपको स्पेशली द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th के स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं। और हर कॉन्सेप्ट आपके जो चूज किए हुए जो सब्जेक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग हर जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए क्लियर एक नया है। एक जो सब्जेक्ट है या टॉपिक है वो आपके लिए नया है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने के लिए आपको रेगुलरली ये क्लास अटेंड करनी होगी और साथ ही इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अदरवाइज आप लोगों को कोई भी यू कांट क्लियर एनी कॉन्सेप्ट, आप किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते। तो इसीलिए सभी टीचर से होप करते हैं और मैं भी कहती हूँ कि आप लोगों को जितना हो सके उतना अब समय अपनी स्टडी पर लगाना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन। हम लोगों ने 2 लेसन स्नैपशॉट से, 2 लेसन हम लोगों ने हॉर्नबिल से, 2 पोएम्स हमने हमारी टेक्स्ट बुक से कंप्लीट किए हैं। आप लोगों को वो लेसन, वो वर्ड मीनिंग बहुत ही टिपिकल जो इसमें आ चुके हैं, जैसे कि हमने जो लास्ट लेसन हमारा पढ़ा था, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। तो इसमें कई ऐसे शब्द आए थे जो टिपिकल थे, शब्द जो उनके अर्थ ब्लैक बोर्ड पर आपको लिखाए गए हैं वो भी आपके कॉपी में होने चाहिए। अदरवाइज आपको ये लेसन समझ में नहीं आएंगे और जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। आप चलते हैं हम हमारे एक ग्रामर की टॉपिक की और हमारे ग्रामर का जो टॉपिक है डेटरमाइनर्स। लास्ट पीरियड में थोड़ा बहुत हम लोग इससे इंट्रोडक्ट हो चुके थे कि वी हैव इंट्रोडक्ट अबाउट डेटरमिनर्स शॉर्टली। डेटरमिनर्स अब ये बताया जाता है कि डेटरमिनर्स जो है, डेटरमाइनर्स जो है ये क्या है, ये वो शब्द होते हैं जो मतलब एक प्रकार के जो मतलब ग्रुप ऑफ नाउन, जो संज्ञा के समूह है उनको निश्चित करते हैं, या फिर हम लोग ये कहते हैं कि वह नाउन है, प्रोनाउन है, उसको क्या नाउन जो है उसके प्लेस को, उसके स्थान को, तो उसको क्या करते हैं, उसको क्लियर करते हैं, उसको स्पष्ट करते हैं। और अब जैसे डेटरमाइनर्स जो है, अगर हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं यानी शब्दों के भेद, शब्दों सबसे पहले तो हम लोगों को फर्स्टली अगर हम लोगों को अगर समझना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट डेटरमाइनर्स इज अ वर्ड्स इज कॉल्ड एडजेक्टिव, जो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स। विशेषण शब्द होते हैं। क्या होते हैं? विशेषण शब्द। आर्टिकल्स वो भी क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स
there are three articles. There are three articles, a and the. कितने आर्टिकल होते हैं? a and और the, तीन आर्टिकल होते हैं। और आर्टिकल जो है, अब इनके जो यूज हैं वो हम कहाँ करेंगे, हमें कहाँ पर इनके यूज ये करने हैं वो हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बात ये है कि a and the, sorry, a and is in, a and are indefinite article। क्या होते हैं? indefinite article and the is a definite article। the क्या है? definite article। indefinite मतलब अनिश्चित, और definite मतलब क्या हो जाता है? निश्चित। तो the क्या है? the is a definite article and a and the is indefinite article। a and the, there are three articles, a and the, and जो and a and the, sorry, a and are indefinite article and the is a definite article। अब हम इनके पढ़ते हैं, यूज़ पढ़ते हैं, हम इनके उपयोग पढ़ते हैं, हम इनके यूज देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोगों को a and the का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं a। किसको लेते हैं? a। कौन सा आर्टिकल लेते हैं? a आर्टिकल लेते हैं। a आर्टिकल जो है a and, अब फर्स्टली वी यूज, हम लोग यूज करते हैं द आर्टिकल ए। ए जो आर्टिकल है, आर्टिकल जो ए है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए वी हैव टू यूज ए, द आर्टिकल ए फॉर, किसके लिए? कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। किसके लिए करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड। और आप लोग जानते हैं 11th क्लास स्टूडेंट हैं, व्यंजन की ध्वनि निकलती हो, यानी वो शब्द जिसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जिसका क्या होता हो, जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट होता हो, यानी कि व्यंजन होता हो। जैसे she has, she is blank, she is blank novel lady। क्या हो गया? नॉवल। तो वह एक नॉवल यानी कि एक सज्जन महिला है। तो यहाँ पर आर्टिकल कौन सा आ जाएगा? ए। क्योंकि नॉवल के आगे हम लोगों को ए लगाना है, क्योंकि नॉवल का जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो नॉवल ना क्या है? व्यंजन है। इसीलिए हमें यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज करना होगा? ए आर्टिकल यूज करना होगा। He always wears blank uniform in school। अब इसको देखिए, he always wears uniform in school। वो हमेशा स्कूल में यूनिफॉर्म पहनता है। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म, अब देखिए यहाँ पर ये एन इज ऑब्सोल्युटली व्यंजन, कॉन्सोनेंट है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग इंग्लिश के स्वर की बात करते हैं, ए ई आई ओ यू, मतलब टेंडेंसी जो है बच्चों की क्या होती है कि इनसे जो स्पेलिंग स्टार्ट होती है ए ई आई ओ यू, ये क्या है? 5 वॉवल्स। वॉवल है, क्या है ये? वॉवल्स। वॉवल्स मतलब क्या है? स्वर। ये स्वर है, और इनसे जो स्पेलिंग स्टार्ट होती है उसके आगे क्या लगाया जाता है? एन आर्टिकल लगाया जाता है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये
लगाए। इज दैट क्लियर? अब इसी की रूल को लेकर आगे चलते हैं, हम एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? देखो ए और, यदि हम ए और एन को साथ में लेके चलेंगे, और ए और एन का मतलब क्या होता है कि वो एक वस्तु के लिए लगता है। किसके लिए लगेगा? सिंगल के लिए, सिंगल थिंग, सिंगल चीज के लिए वो लगेगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इनका मतलब क्या है? एक। अब एन का प्रयोग अगर देखते हैं तो एन का प्रयोग जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? वोवल साउंड के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? वोवल साउंड के लिए, मतलब कि जहां पर स्वर की ध्वनियां निकलती हो, जहां पर स्वर की ध्वनि होती हो। तो स्वर की ध्वनि होती हो तो वहां पर हम किस आर्टिकल का यूज करेंगे? उस वहां हम आर्टिकल यूज करेंगे एन। कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? एन। जैसे राम ईट्स ब्लैंक एप्पल एवरीडे। राम रोजाना एप्पल खाता है। अब रोजाना एप्पल खाता है, ये रोजाना एक एप्पल खाता है। अब यहाँ पर यदि हम लोगों को किस आर्टिकल का प्रयोग, हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर एप्पल, यहाँ पर ए वैसे भी वोवल है, लेकिन वोवल नहीं, ये वोवल होते हुए भी एक वोवल साउंड निकाल रहा है, मतलब स्वर की ध्वनि को निकाल रहा है। इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल क्या आ जाएगा? एन आर्टिकल आ जाएगा। जैसे शी इज इंजीनियर, वह इंजीनियर है। इंजीनियर, इसको हम प्रोनाउंसिएशन इसका लिखते हैं इंजीनियर। तो यहाँ पर इंजीनियर क्या हो जाएगा? इंजीनियर। तो यहाँ पर इंजीनियर, वो एक इंजीनियर है। ई प्रोनाउंसिएशन इसका क्या निकल रहा है? वोवल साउंड हो रहा है, वोवल साउंड हो रहा है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम? एन। अब यहाँ पर एक बात निकली है, तो हम लोग एक और रूल को बताते हैं यहाँ पर कि यदि मतलब किसी का अगर प्रोफेशन दे रखा हो, व्यवसाय दे रखा हो, पेशा दे रखा हो, तो एक पोजीशन दे रखी हो, तो उसके पहले भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इन आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने ये कह दिया कि शी इज, ये एग्जांपल है। डॉक्टर, वह क्या है? डॉक्टर हो। या फिर हमने कह दिया नर्स, वह क्या है? नर्स है। तो यहाँ पर ये क्या शो हो रहा है? यहाँ उसका ये प्रोफेशन शो होता है, यहाँ ये उसका पेशा शो होता है। तो यहाँ पर आर्टिकल किसका प्रयोग किया जाएगा? ए और एन का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर ए का प्रयोग हो रहा है पेशे, प्रोफेशन के लिए, और यहाँ पर हमने एन का प्रयोग किया। क्यों किया? ये भी उसका एक प्रोफेशन है। डॉक्टर इज ऑल्सो प्रोफेशन। अब ये सी का जो प्रोफेशन है ये डॉक्टर, अब यहाँ पर ये डी है और ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया? ए। ये प्रोफेशन है, लेकिन इसका जो साउंड निकल रहा है वो वोवल साउंड निकल रहा है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर कौन से आर्टिकल का यूज किया? एन आर्टिकल का यूज किया। अब आप लोग देखिए, अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पर न्यू साउंड होता है, जो कि मतलब साइलेंट शब्द जो होता है, वो अक्षर जो होता है, वर्ड जो लेटर होता है, वो क्या होता है? साइलेंट होते हैं। जैसे अब बात करें तो ही इज ब्लैंक ऑनरेबल मेंबर। शी इज
एब्रिविएशन, एब्रिविएशन जो होते हैं यानी कि संक्षिप्त रूप, क्या होते हैं? संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप होते हैं। अगर हम संक्षिप्त रूप का जो साउंड प्रोनाउंसिएशन है, अगर वो प्रोनाउंसिएशन वोवल साउंड प्रोड्यूस करता है तो वहां पर हम लोग वी यूज आर्टिकल एड। अगर वो कॉन्सोनेंट, वो एब्रिविएशन कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे? वी यूज आर्टिकल ए। क्या यूज करेंगे? आर्टिकल ए, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे his father, his father is blank MLA is called abbreviation। क्या कहते हैं इसको? एब्रीविएशन। क्या कहते हैं? एब्रीविएशन कहते हैं। तो ये MLA, अब हम इसको, ये इज एब्रीविएशन मतलब संक्षिप्त रूप है, इसको लिखेंगे कैसे? एम, यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा?